नमस्कार, आप देख रहे हैं वन जयपुर। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। राजस्थान विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया शुभारंभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अध्यक्षता में हुआ मंथन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्पीकर सीपी जोशी भी रहे मौजूद। राजस्थान में बजट सत्र से पहले 2 दिन फील्ड में जाएंगे मंत्री। सरकार और संगठन के काम का बारीकी से करेंगे निरीक्षण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देंगे फीडबैक। जयपुर में जिला प्रशासन कराएगा हर महीने 100 भिखारियों को रोजगार मुहैया। जिला प्रशासन ने 390 भिखारियों को रेस्क्यू कर 22 को जोड़ा रोजगार से। जोधपुर गैस त्रासदी से भी नहीं लिया सबक। गलता गेट इलाके में आबादी इलाके में पकड़ा गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का कारखाना। 2 आरोपी गिरफ्तार, 50 से ज्यादा घरेलू सिलेंडर जब्त। राजस्थान विश्वविद्यालय में संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। संविदा कर्मियों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग। सालों से कर रहे हैं सैकड़ों कर्मचारी काम। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा में देश की सभी विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों का सम्मेलन चल रहा है, जिसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इससे पहले धनखड़ का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित नेताओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अध्यक्षता में हो रहे 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में G20 को लेकर विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय व संबंध जैसे गंभीर विषयों पर मंथन किया जा रहा है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। पर इसके बाद दूसरी जो समस्या है वो कार्यपालिका के लिए है। पार्लियामेंट ने कानून दिया, 16 असेंबलीज ने उसको रेटिफाई किया। महामहिम राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 के तहत उस पर दस्तखत किए और उसके सामने एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। कार्यपालिका के सामने 2 मुद्दे, संसद द्वारा निर्मित कानून और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तरफ कैसे झुक सकते हैं? हाउ कैन पार्लियामेंट सोवरेनिटी बी कंप्रोमाइज्ड? शिमला में शताब्दी वर्ष का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ, जिसमें हमने चर्चा की कि जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में जो कुछ भी निर्णय हुए, फैसले हुए, उन निर्णय और फैसलों को लेकर हम कहां तक पहुंचे, उसकी व्यापक समीक्षा की गई, विचार विमर्श किया गया और हमने पाया कि उस सम्मेलन में से कई निर्णय सफल रूप से क्रियान्वित हुए, जिसका परिणाम रहा कि हमने हमारी संसदें, हमारे विधानमंडलों के अंदर काफी नियमों, प्रक्रियाओं में बदलाव लाया। तो उनकी कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी लिए गए, आर के षणमुखम शेट्टी लिए गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिए गए। शुरुआती देश की आज़ादी के बाद में ऐसी हुई कि विपक्ष का क्या महत्व है, चाहे वो पार्टी के नहीं थे तब भी उनको कैबिनेट में भी लिया गया। और ये हमारा सवाल गया कि
अमृत महोत्सव मना रहा देश। हम लोगों में लोकतंत्र यहाँ पर मजबूत बनता गया। पाकिस्तान हमारे साथ में आज़ाद हुआ था, बार बार सैनिकों उसको डिस्कशन आप लोग करते हैं, सुधार करते हैं। ओम बिरला जी जो अध्यक्ष हैं, हम सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, पर कार्यपालिका और न्यायपालिका इनकी भूमिका के साथ साथ सबसे बड़ी जो भूमिका है वो विधायिका की है। इस देश में संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया है। संसदीय लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम अलग अलग पार्टी के लोग जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं विधानमंडल में और लोकसभा में, और जिनका बहुमत होता है वो नीति बनाकर प्रदेश और देश के नीति निर्माण करने का काम करते हैं, पर उनकी अकाउंटेबिलिटी करने का काम चुने हुए जनप्रतिनिधि करते हैं। हमें मान्यवर सत्र शुरू होने से पहले सरकार पूरे प्रदेश में मंत्रियों को फील्ड में उतारकर योजनाओं का फीडबैक लेगी। सभी मंत्री जिलों में जाकर जनता से सीधे जुड़े विभागों की योजनाओं की हकीकत जानेंगे और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठकें करके परफॉर्मेंस को देखेंगे। इस दौरान प्रदेश के राजनीतिक हालातों, मुद्दों और संगठन में चल रही गतिविधियों का भी बारीकी से एनालिसिस करेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फीडबैक देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 19 और 20 जनवरी को जिलों में जाकर अधिकारियों के साथ मीटिंग्स करने के लिए कहा है और सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से बातचीत में सामने आएगा कि किस विभाग की किस योजना का क्या हाल है। इस दौरान जिले की जरूरतों पर भी बात होगी। राजधानी जयपुर में मौत के मुहाने पर कॉलोनियां बसी हैं, जहां पर अवैध रूप से गैस गोदाम बनाकर गैस की रिफिलिंग की जा रही है। घटना गलतागेट थाना इलाके की ईदगाह कच्ची बस्ती स्थित की है, जहां गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार पर कार्रवाई की गई है। सूचना मिलने के बाद गलतागेट थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रसद विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। गलतागेट थाना पुलिस ने रसद विभाग के साथ संयुक्त रूप से दबिश दी और गोदाम में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते हुए लोगों को दबोच लिया। पुलिस ने मौके से 50 से ज्यादा घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं। पुलिस कार्रवाई के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। गोदाम में गैस रिफिलिंग कर रहे लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करते हुए गोदाम के मालिक माजिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से छोटे बड़े सिलेंडर समेत रिफिलिंग करने के सामान को भी जब्त किया है। कच्ची बस्ती में ये गली नंबर 2-3 में कोई गैस रिफिलिंग का काम किया जाता है। इस सूचना पर हमने वहाँ आकर के उसको वेरीफाई किया। जो बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग का काम किया। तो यहाँ हमने वेरीफाई किया, यहाँ हमें काफ़ी बड़े सिलेंडर भी मिले। राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने बुधवार को कैंपस में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय में करीब 800 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, जो ईमानदारी से बहुत ही कम वेतन में अपना काम कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण भी संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में संविदा कर्मचारियों ने मांग की है कि उनका न्यूनतम वेतन 600 रुपए प्रतिदिन किया जाए। संविदा कर्मचारियों की सूची संविदा नियम 2022 में शामिल करें, ठेका प्रथा बंद कर संविदा पर रखा जाए और सेवा सुरक्षा दी जाए। इस दौरान संविदा कर्मचारियों ने उनकी मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी। विश्वविद्यालय में हमारे संविदा कर्मचारी जो कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से है, पहले 2000 से पहले यही लोग 2012 से पहले यही लोग संविदा के माध्यम से कार्यरत थे। 2012 के बाद विश्वविद्यालय नियमों में संशोधन करके इन लोगों को प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू काम लेना शुरू कर दिया। मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस हरकत में आई है। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद राजधानी जयपुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। चाइनीज मांझे से लोगों के घायल होने की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। डीसीपी नॉर्थ पारिस देशमुख ने बताया कि मकर संक्रांति पर जयपुर में पतंगबाजी के चलते कई लोग घायल होते हैं। शहर में खासतौर से परकोटा इलाके में पतंग बाजार है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चाइनीज मांझे के क्रय, विक्रय और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है। कमिश्नरेट ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। उन्होंने बताया कि पुलिस की कई टीमें लगातार बाजार का दौरा कर औचक निरीक्षण कर रही हैं। चाइनीज मांझे को लेकर शहर में कई जगह कार्रवाई भी हुई है। चूँकि मकर संक्रांति के पर्व पर जयपुर वासी काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर पतंग का प्रोग्राम आयोजित करते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, तो उसको लेकर के 144 के तहत कमिश्नरेट में डायरेक्शन जारी हुए हैं
जिसके अंदर चाइनीज़ मांझा, प्लास्टिक या सिंथेटिक रूप से बनाए हुए जो मांझे हैं या ग्लास का उपयोग करता है कोई मांझा बनाया हुआ, ये प्रतिबंधित है। इसको अगर कोई स्टोर करेगा। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के पार्षद जितेंद्र श्रीमाली ने निगम हेरिटेज का विरोध किया। दरअसल ग्रेटर के मोती डोंगरी रोड स्थित वार्ड नंबर 150 में हेरिटेज निगम के पार्षद शरीफ खान ने हजरी गाह का कियोस्क सड़क किनारे रखवा दिया। ऐसे पार्षद जितेंद्र श्रीमाली द्वारा विरोध करने पर हेरिटेज निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान आदर्श नगर विधानसभा के पूर्व विधायक अशोक परनामी भी मौके पर पहुंचे। पार्षद जितेंद्र श्रीमाली ने बताया कि निगम हेरिटेज के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा बहुसंख्यकों के मंदिर के पास हजारी गाह का डब्बा रख दिया गया है। विरोध करने के बाद हेरिटेज निगम प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर निगम का डब्बा हटाया गया। अमेरिका गॉट टैलेंट में भागीदारी निभा चुके और विश्वविख्यात संगीतकार और बांसुरी वादक मनोराज सिंह राजपूत बुधवार को A1 टीवी पहुंचे और कार्यालय का विजिट किया। इस दौरान उन्होंने चैनल की कार्यप्रणाली को जाना और सभी स्टाफ सदस्यों से 1-to-1 मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मनोराज सिंह राजपूत ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। आपको बता दें कि 2022 में वे अपने साथी दिव्यांश कचोलिया के साथ भारतीय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के विजेता भी रह चुके हैं। A1 टीवी में उनसे उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी कई रोचक जवाब भी दिए। इन सब मुद्दों पर क्या कहना था उनका, तो युवाओं को क्या दिया उन्होंने संदेश, बात की हमारी संवाददाता आयुषी ने। आज हमारे साथ A1 टीवी के ऑफिस में मौजूद है इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9 के विनर मनोराज सिंह राजपूत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी के ऑफिस में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, लोगों के दिलों पे राज करते हैं आप। इंडियाज गॉट टैलेंट ना सिर्फ आपने गए शो में बल्कि जीता भी, दर्शकों के दिलों पे राज भी किया। और सिर्फ इंडियाज गॉट टैलेंट में नहीं, उसके बाहर भी आपने जाकर के ख्याति प्राप्त की। कपिल शर्मा के शो में आप मौजूद रहे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए मैं बोलूँगा कि क्योंकि मैं एक वाद्य यंत्र बजाता हूँ, उसके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी बात है और लोगों ने उसको पहचाना है, पसंद किया है। पूरे देश भर से, विदेश से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, इंडियाज गॉट टैलेंट में आपकी जो जोड़ी थी वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, क्योंकि शो के दौरान ही आपकी जोड़ी बनी थी। कुछ किस तरह का वो मंजर था, क्या कुछ ऐसा हुआ था कि क्विकली वो जोड़ी बनी और इतनी हिट हो गई? देखिए, मैं जब गया इंडियाज गॉट टैलेंट में तो मैं अपने पार्टनर के साथ गया और वहाँ पे मेरा पार्टनर आ नहीं पाया तो मैं थोड़ा चिंता में आ गया, लेकिन मुझे ऊपर वाले पे भरोसा था कि वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। मैं वहाँ पे अभ्यास कर रहा था, ऑडिशन होने वाला था शुरू। इतने में मेरे पास दिव्यांश आया जो कि बीट बॉक्स करते हैं और वो बहुत अच्छा बीट बॉक्सिंग करते हैं। तो मैं क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक प्ले करता हूँ और उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को तुरंत कैप्चर कर लिया और हमने वहाँ पे एक नई धुन बनाई और उसके साथ ऑडिशन दिया और लोगों को बहुत पसंद आया। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। सर, कोविड जब महामारी चल रही थी, जब लोग हॉस्पिटल में थे, लोग की जाने जा रही थी, उस समय आपने एक नवाचार किया, तो उसके बारे में हमारी जनता को कुछ बताइए। देखिए, जब कोविड चल रहा था, जब पहला लॉकडाउन हुआ था 21 दिन का, तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक विचार आया कि एक नकारात्मक माहौल जो बन रहा है, तो संगीत एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक आध्यात्मिकता की तरफ ले जाती है, पॉजिटिवनेस की तरफ ले जाती है। तो मैंने उस वक्त एक कमिटमेंट किया सबको सोशल मीडिया पे कि आज से और 21 दिन तक मैं रोज़ आपके मन पसंद का एक गाना, एक राग जो आपको दिल को अच्छा लगेगा शेयर करूंगा। तो उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। बहुत डिप्रेशन का जो माहौल था, वो नेगेटिव माहौल था, वो बिल्कुल चला गया और मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मिले। सर, हमारे यूथ के लिए एक प्रेरणा है, आप सब आपके जैसा बनना चाहते हैं। सर, हमारे जाते जाते हमारे यूथ के लिए कोई एक मैसेज देना चाहें? मैं यही कहूँगा कि सच्चे बनिए और अपने माँ बाप और गुरुओं का आशीर्वाद लेके, सबका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते रहिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए, अभी हमारे साथ में A1 टीवी के ऑफिस में मौजूद हैं इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9 के विनर मनोराज सिंह राजपूत, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने न सिर्फ हमसे बातचीत की बल्कि यूथ को प्रेरणा भी दी है कि किस तरह से वो अपने टैलेंट को निखार सकते हैं और लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ है। ऐसे में जयपुर शहर यातायात पुलिस की ओर से शहर में वाहन रैली निकाली गई। डीसीपी ट्रैफिक प्रहलाद सिंह कृष्णिया ने यादगार से हरी झंडी दिखाकर ई रिक्शा वाहन रैली को रवाना किया। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी के चलते सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। पुलिस अनुसंधानों में सामने आया है कि सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने से होती हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सप्ताह भर कई कार्यशालाओं का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आमजन को वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के साथ ही स्टॉप लाइन, ट्रैफिक लाइट्स, सेफ लेन में चलने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस दौरान शहरी यातायात पुलिस के कई अधिकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उनके द्वारा चुनावों पर परिवहन संचालन के दौरान परिवहन के नियमों जैसे कि हेलमेट, सीट बेल्ट, क्योंकि जो नए शर्त हैं उनसे यह क्लियर हो चुका है कि सीट बेल्ट और हेलमेट 80 से 90% जो दुर्घटनाएँ होती हैं उनके अंदर जान की क्षति को बचा सकते हैं। उनके लिए लोगों को जागरूक करना और साथ में इसके संबंध में जो विधि सम्मत कार्यवाही हो, एक स्वयं की सेफ। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने मकर संक्रांति के त्यौहार पर पतंग और मांझे से घायल पक्षियों की सहायता और उपचार के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बताया कि घायल पक्षियों की सहायता के लिए निगम मुख्यालय पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो कि आगामी 4 दिवस के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस हेल्पलाइन नंबर पर आमजन पतंगबाजी से घायल पक्षियों की सूचना दे सकेगा। साथ ही सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच पतंग नहीं उड़ाने की अपील की। साथ ही चाइनीज मांझे से पतंगबाजी नहीं करने की भी अपील की। राजधानी जयपुर में मारे घरा पधारो श्याम संस्था की ओर से 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ किया गया। संस्था के स्थापना दिवस पर मानसरोवर अग्रवाल फार्म सेक्टर 113 पर श्याम पार्क में आयोजन हो रहा है। अध्यक्ष रतन कट्टा ने बताया कि महोत्सव के पहले श्री गणेश अंबे पार्क सेक्टर 124 सत्संग स्थल पर कलश यात्रा निकालेगी। महिलाएं एक ही गणवेश में भजन कीर्तन करते हुए यात्रा में शामिल रही। कलश यात्रा में मंडल के पदाधिकारी बाबा श्याम का निशान लेकर बाबा श्याम के जयकारे लगा रहे थे। इस यात्रा में मुख्य आकर्षण बाबा श्याम की झांकी रही। सत्संग स्थल पर बाबा श्याम का विशाल भव्य फूलों से राजमहल की थीम पर भव्य अलौकिक दरबार सजाया गया। बाबा श्याम के 56 मुंह की झांकी सजाकर तिल से बने व्यंजनों का भोग लगाया गया। भजन संध्या का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ और फिर बाबा श्याम की ज्योत प्रज्वलित कर बाबा श्याम की महाआरती हुई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में कर्मचारी यूनियन की ओर से मुख्यालय पर पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर ने पौष बड़ा कार्यक्रम में शिरकत की। ऐसे में ग्रेटर मुख्यालय स्थित बाबा भोलेनाथ के मंदिर में रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर परिसर को सजाया गया। भगवान भोलेनाथ को हलवा, पकौड़ी और पूड़ी का भोग लगाया गया। इस दौरान महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और मुनेश गुर्जर ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। साथ ही जयपुर नगर निगम ग्रेटर में सभी कर्मचारियों ने पंगत प्रसादी का आनंद उठाया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN टीवी। नमस्कार।